राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर पूजा व्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज दिन है सोमवार का 6 जुलाई और ये जो आज का मेरा वीडियो होने वाला है ये फिर से मॉर्निंग रूटीन ही होने वाला है। मुझे पता है कि मैं वीडियो भी बहुत कम डाल पा रही हूँ, लेकिन मैं अभी कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद है कि मैं इसको कंटिन्यूटी में ला पाऊँगी। ऐसा मुझे लगता है कि वीक में 2 से 3 वीडियो मैं डाल पाऊँगी, तो उसके लिए आप प्लीज़ वेट करिए। वो टाइम भी बहुत जल्दी ही आने वाला है। तो सुबह मैं 4:30 बजे उठ गई थी, जैसा कि आपको पता है। उठ कर के मैंने अपनी एक्सरसाइज वगैरह सब कंप्लीट कर ली है और उसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा किचन में। और किचन में अपना रात में ही क्लीन करके सोती हूँ ना, तो मुझे सुबह सुबह बड़ी शांति महसूस होती है। मुझे हौच पौच नहीं रहती। मैं सिर्फ अपना मुझे मेरे माइंड में रहता है कि मुझे अभी किचन में जाके सबसे पहले ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है, उसके बाद ये काम करना है। यूट्यूब पे दोस्तों आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिनमें बताते हैं कि अपना टाइम टेबल सेट करो, ये काम टाइम से करो, वो काम टाइम से करो। तो दोस्तों, टाइम टेबल ज़रूरी है। टाइम टेबल मतलब ये नहीं कि ये काम इतने टाइम से इतने टाइम तक ही करना है। अगर इसने 1 मिनट भी ऊपर हो गया तो हम टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं। टाइम टेबल का मतलब है कि एक टाइम निश्चित कर लेना कि इससे इस टाइम तक मेरे इतने सारे काम कंप्लीट हो जाने चाहिए, बस। लेकिन अगर वो थोड़ा ऊपर नीचे भी होता है तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ तो मेरे लिए तो टाइम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। सुबह मुझे 7 बजे स्कूल के लिए निकलना ही निकलना है हर हाल में, चाहे मेरा कोई काम छूटे या रह जाए। मैं उस चीज़ का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेती। जितना काम मेरे से हो पाता है आराम से, उतना ही काम मैं करके जाती हूँ और मैं बहुत खुश रहती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि एक दिन के थोड़े ही है, एक दिन मैं कर लूँ और फिर अगले दिन फिर मैं बीमार हो जाऊँ या मैं ना फॉलो कर पाऊँ तो मुझे ही तो दुख होगा। इसलिए मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं बहुत शांत मन से अपना काम करती हूँ और क्योंकि मैं मेडिटेशन करती हूँ तो मेरा दिमाग वैसे ही शांत रहता है। दोस्तों, मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता और ये बात मुझे सब लोग कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता है। तो चलिए वापस आते हैं अपने काम की तरफ। तो मैंने मलाई निकाल दी है दूध में से और दूध को गर्म होने के लिए रख दिया है। इधर दूध मेरा इंडक्शन पे गर्म हो जाएगा, उधर मैंने दाल छौंकने की तैयारी कर ली है। आज मैं दाल बना रही हूँ लंच के लिए, क्योंकि कल मेरा पेपर था तो मैं शाम को काफ़ी लेट घर पहुँची हूँ, 7:30 के करीब। तो मैं सब्ज़ी वगैरह मेरे हस्बैंड लेके नहीं आ पाए। सब्ज़ी वगैरह का काम उनका ही है, वो खुद से ही लेके आते हैं, क्योंकि मुझे सब्ज़ियाँ खरीदनी नहीं आती हैं। आप लोग सोचेंगे कि ये कैसी औरत है, इसको सब्ज़ी नहीं खरीदना आता। जी हाँ, मुझे सब्ज़ी खरीदना बिल्कुल नहीं आता। ना मुझे देखना आता है कि ये कच्ची है, पक्की है, फ्रेश है या नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। तो सब्ज़ियाँ खरीदने का काम मेरे हस्बैंड का ही है। तो इसी वजह से मैंने कल रात को दाल भिगो दी थी, क्योंकि मेरे पास कोई सब्ज़ी अवेलेबल नहीं थी। आज मेरे हस्बैंड मंडी जाएंगे और वो वहाँ से सब्ज़ियाँ लेकर आएंगे। तो मैंने प्याज टमाटर कट करके और दाल को छौंक दिया है। उधर मैं आजकल मेरे साथ में क्या हो रहा है कि मेरे को चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। मैं सोकर उठती हूँ, अपना डेली के कामों से फ्री होती हूँ, मेरे को एकदम से क्रेविंग होने लगती है कि मेरे को एक कप चाय पीनी है। तो इंडक्शन पे मैंने दूध गर्म करने के बाद में ना फिर उसी भगोनी में थोड़ी सी चाय अपने लिए चढ़ा दी थी। और हम वर्किंग वुमेन के लिए मल्टीटास्किंग बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। हम एक साथ में अगर एक काम करें ना तो हम अपने टाइम पर कभी पहुंच ही ना पाएँ अपने ऑफिस में। हमको एक टाइम में कई कई काम करने होते हैं और ये कोई ऐसी स्किल नहीं है जिसको सीखना पड़ता है। ये करते करते अपने आप हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि हमें टाइम मैनेजमेंट इतने अच्छे से हम सीख जाते हैं ना जॉब और घर के बीच में, कि हम अपने आप से हमें लगता है कि हम बहुत जीनियस हैं। तो बातों ही बातों में मैंने अपनी दाल को अच्छे से छौंक दिया है। उधर मेरी चाय भी लगभग बनने ही वाली है। वैसे मैं चाय नहीं पीती हूँ मॉर्निंग में, गर्मियों में तो बिल्कुल भी नहीं पीती हूँ। सर्दियों में मैं पी लेती हूँ, लेकिन गर्मियों में मॉर्निंग में मैं चाय बिल्कुल नहीं पीती हूँ। लेकिन अब पता नहीं क्यों मेरे को बॉडी कुछ ऐसा सिम्टम्स दे रही है या क्या दिक्कत है, मुझे नहीं समझ आ रहा। लेकिन मेरे को चाय पीने का बहुत मन करता है। तो दोस्तों, अब मैं दाल छौंकने के बाद पहले आटा लगाऊंगी। आटा लगाने के बाद फिर मैं बैठ के आराम से 5-10 मिनट देकर अपनी चाय को पीऊँगी।
बाद मैंने चाय पी। चाय पीने के बाद मैं सीधा आ गई हूँ क्लीनिंग के प्रोसेस में। तो अभी मैं पूरे घर में झाड़ू लगा दूँगी। झाड़ू लगाने के बाद मैं पूरे घर में पोछा लगाऊँगी, क्योंकि अगर घर में झाड़ू पोछा हो जाए ना तो फिर मन में एक शांति सी रहती है कि घर मेरा पूरा साफ़ है। फिर चाहे दिन में कोई आए ना आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर झाड़ू पोछा नहीं हो पाता है तो पूरा दिन मन में एक टेंशन सी रहती है माइंड में कि अरे आज तो घर की साफ़ सफाई भी नहीं हुई। तो बस वही मेरे साथ है। अब मैं पूरे घर की क्लीनिंग कर लूँगी एक बार। क्लीनिंग करने के बाद में मैं बच्चों को नाश्ता और उनका लंच पहले रेडी करूँगी, क्योंकि बच्चे निकालना सबसे पहले ज़रूरी है। आप लोग सोचेंगे कि मैं नहाती कब हूँ, तो दोस्तों टाइम के मुताबिक ही मैं काम करती हूँ। अब बच्चों की बस जल्दी आ रही है तो मैं पहले बच्चों को निकालूँगी, स्कूल के लिए भेजूँगी। उसके बाद मैं नहा के और ख़ुद तैयार होकर जाऊँगी। इनकी बस 6:40 पे आ जाती है, तो मुझे उतने टाइम तक इनको नाश्ता वाश्ता दे के इनको रेडी करना होता है, भेजना होता है। बाद में जो 20 मिनट बचते हैं उसमें मैं खुद नहाती हूँ, तैयार होती हूँ और स्कूल जाती हूँ। और पूजा पाठ मेरे हस्बैंड इन दिनों कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता है। 4:30 उठने के बाद भी आप ये लगा लो कि मैं पूजा के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही हूँ, क्योंकि पूजा मेरे घर में पूजा ऐसे नहीं है कि 1-2 मिनट कर लिया तो हो जाएगा। मेरे घर में मैंने लड्डू गोपाल और राधा रानी रखे हुए हैं, तो उनको नहलाना धुलाना सब कुछ कराने में टाइम लगता है। तो वो या तो मेरी बेटी करती है या फिर मेरे हस्बैंड इन दिनों कर रहे हैं। जितनी देर में मेरी क्लीनिंग निपटती है उतनी देर में बच्चे मेरे नहा धो के आ जाते हैं। 6 बजे मैं इन्हें उठाती हूँ और उठाने के तुरंत बाद ये लोग अपना फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं। उतनी देर में मेरी क्लीनिंग हो जाती है। उसके बाद मैं बनाती हूँ पीहू की चोटियाँ, क्योंकि अभी इसको बाल बनाना नहीं आता है। और कल क्योंकि मैं घर पर नहीं थी तो इसलिए इसकी ऑयलिंग भी नहीं हो पाई है, जो कि मैंने अब सुबह करी है। क्योंकि अगर सूखे बाल मैं बना दूँ तो वो बाल ना फिर उड़ते रहते हैं। थोड़ा सा हल्का सा ऑयल अगर लगा दो तो बाल फिर अच्छे से बने रहते हैं, मैनेजेबल से रहते हैं। इसलिए थोड़ा सा तेल लगा करके मैं इसकी दोनों चोटियाँ बना दूँगी। और आप सोच रहे होंगे कि आज नाश्ते का प्रोसेस कहाँ गया बीच में से, सिर्फ सीधा मैंने लंच दिखाया है। तो वो क्योंकि कल रात को हम पाव भाजी लेकर के आए थे, बाहर से ही भाजी बनी बनाई लेकर के आए थे और पाव लेकर के आए थे। तो उसमें से ही कुछ पार्ट बचा हुआ था, तो मैंने फटाफट से भाजी गर्म करके और पाव सेक के बच्चों को नाश्ते में दे दिए हैं। उसके बाद वो दूध पी लेंगे और वो अपने स्कूल के लिए चले जाएंगे, क्योंकि हम एक ही स्कूल में जाते हैं तो इनके टिफ़िन्स वगैरह मैं ही ले जाती हूँ। ये सिर्फ अपना नाश्ता करते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद मैं रोटियां बनाऊंगी। रोटियां बनाने के बाद मैं नहाने जाऊंगी। सीधा नहा के तैयार होके अपना नाश्ता करके उसके बाद मैं अपने स्कूल के लिए निकलती हूँ। तो भाजी को मैंने फटाफट से गर्म किया और कटोरी में डाला। और बच्चों को ना ऐसी ही चीज़ें पसंद आती हैं। उन्हें रोटी सब्ज़ी अगर डेली दो तो वो बोर हो जाते हैं, इसलिए कुछ नया उन्हें मैं बीच बीच में देती रहती हूँ। जैसे कि चीले वगैरह बना देती हूँ, या फिर सैंडविच बना देती हूँ, या फिर ये पाव भाजी हो गया, या फिर और कुछ नहीं तो मैं स्प्राउट्स वगैरह बना के उन्हें दे देती हूँ। तो इससे कुछ नया सा लगता है। और टिफ़िन में भी मैं चने वगैरह देती रहती हूँ रोटी सब्ज़ी के साथ में। पराठा पूरी मैं बहुत कम बनाती हूँ। मैं ओकेजनली पराठा पूरी या कचौड़ी बनाती हूँ। ज़्यादातर हम रोटी पराठा ही खाते हैं। तो इसके बाद मैं सीधा आ गई थी नहाने के बाद तैयार होने, और मेरे हस्बैंड चले गए बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ने के लिए। बस मेरी गली के बाहर ही आती है, तो वहीं तक ही बस बच्चों को छोड़ने के लिए जाना होता है। अब मैं होंगी अच्छे से तैयार, क्योंकि हम एक जॉब से निकलकर दूसरी जॉब की तरफ जा रहे हैं। तो जितनी एनर्जी के साथ हम एक घर के काम में करते हैं, उतनी ही एनर्जी के साथ मुझे 6-6.5 घंटे मेरे स्कूल में भी बिताने हैं। तो उसके लिए मेरा फ्रेशनेस के साथ जाना बहुत ज़रूरी है, पूरी एक्टिवनेस के साथ जाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा हो तो आप एक कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और मेरा एक दूसरा चैनल भी है ऑलराउंडर पूजा के नाम से, उस पर मैं बच्चों को रीडिंग और राइटिंग कैसे सिखाएं इस पर वीडियो बनाती हूँ। तो एक बार आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। आने वाली वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा अपना टाइम और जल्दी का करके और अपनी पूजा पाठ को भी अपने रूटीन में इंक्लूड कर पाऊँ। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ, बट अभी मेरे से मैनेज हो नहीं पा रहा है ये चीज़। लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी ही मैं वो चीज़ भी आपके साथ में शेयर कर पाऊँ कि मैं अपनी पूजा पाठ कैसे करती हूँ। हाँ, शाम की पूजा मैं खुद ही करती हूँ और पूरा टाइम लगा के करती हूँ। तो अभी मैं हो जाऊँगी फटाफट से तैयार। पूजा मैं करूँ ना करूँ, लेकिन मैं अपने कान्हा जी से मिले बिना नहीं जाती हूँ। मैं उनसे मिलकर ज़रूर जाती हूँ, एक बार हाय हेलो करके ज़रूर जाती हूँ। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा।
आगे के वीडियोस इससे भी अच्छे मैं बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। बस उसके लिए आपके सहारे की साथ की ज़रूरत है, आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो वो आप मुझे देते रहिए, आप अपना प्यार देते रहिए और मैं आपको इसी तरीके से अपना रूटीन दिखाती रहूँगी कि मैं बिना किसी मेड के और बिना किसी हेल्प के 2 बच्चों के साथ में अपना स्कूल और अपना घर कैसे मैनेज करती हूँ, वो भी प्राइवेट स्कूल की जॉब। तो दोस्तों अब हम हो गए हैं तैयार अच्छे से। चलिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।